नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आज आपके बीच फिर से आया हूं करतार कोचिंग की तरफ से एज का टॉपिक लेकर। हम लोगों ने एज में पहला क्लास पढ़ा था जिसमें हम लोग चर्चा किए थे एज में थ्योरी का। हम लोग थ्योरी पार्ट पढ़ चुके हैं। थ्योरी में हम लोग पढ़े थे कि कैसे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करना है, उसका कॉन्सेप्ट सीखा था। और अब मैं प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूं, यानी डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा, डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा, जिससे आपका एज अपना हो जाएगा। एज में केवल टाइम देने की जरूरत है। टाइम दीजिएगा, वीडियो में बने रहिएगा कंटिन्यू, तो स्वाभाविक है कि एज आपसे बनने लगेगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं एज आयु संबंधी प्रश्न। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात दिया हुआ है 8 साल, कह रहा है वर्तमान उम्र का योग दिया हुआ है। देखिए, वर्तमान उम्र और वर्तमान अनुपात, ध्यान दीजिए। ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात दिया हुआ है और वर्तमान योग दिया हुआ है। देखिए, ए और बी प्रेजेंट में रेशियो कितना है सर? 7:5। और प्रेजेंट सम कितना है? प्रेजेंट सम कितना है? 36। बात समझिए, हमने बताया था आपको कि जिस साल का रेशियो दिया रहे उसी साल का वैल्यू निकालते हैं। रेशियो कब का है? प्रेजेंट का। तो वैल्यू भी कब का चाहिए? प्रेजेंट का। जिस साल का रेशियो दिया रहे उसी साल का वैल्यू निकालते हैं। रेशियो प्रेजेंट का है तो वैल्यू भी कब का चाहिए? प्रेजेंट का। चलिए, दोनों सेम है। 7 5 12, 12 का वैल्यू जब 36 वर्ष, तो 1 का वैल्यू 3 वर्ष। किसका एज निकालना है? एज ऑफ बी फाइंड करना है। तो बी का एज 5, 5 का वैल्यू 15 वर्ष। तो हम कह सकते हैं बी की वर्तमान उम्र 15 वर्ष। बात समझ में आया? चलिए देखिए, प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ है और प्रेजेंट में सम दिया हुआ है। रेशियो भी प्रेजेंट का, वैल्यू भी प्रेजेंट का। रेशियो भी प्रेजेंट का, वैल्यू भी प्रेजेंट का। चलिए, दोनों का जोड़ 7 5 12, 12 का वैल्यू 36, 1 का वैल्यू 3, 12 का वैल्यू 36, 1 का वैल्यू 3। बी की वर्तमान उम्र 5 है, तो 5 का वैल्यू कितना होगा? 15 वर्ष। 5 का वैल्यू 15 वर्ष। कितना आसानी से हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। बात समझ में आए? तो जिस साल का रेशियो दिया रहे उसी साल का क्या निकालते हैं? वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे ये रहा। देखो क्या कह रहा है। देखो, ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात कितना है? ए और बी, ए और बी। प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है बताओ? प्रेजेंट एज का रेशियो की बात करें तो 8:5। वर्तमान योग कितना है? प्रेजेंट सम कितना है? 52 ईयर्स, है ना। वर्तमान रेशियो दिया हुआ है, वर्तमान योग दिया हुआ है। वर्तमान रेशियो दिया हुआ, वर्तमान योग दिया हुआ है। चलिए, दोनों का जोड़ 8 5 13, 13 बराबर जब 52 वर्ष, 13 बराबर 52 वर्ष, तो 1 बराबर, देखिए प्रेजेंट रेशियो दिया, प्रेजेंट सम दिया हुआ, तो 1 बराबर 4 वर्ष, 1 बराबर 4 वर्ष। तो 8 बराबर 8 चौके 32, 8 बराबर 32 वर्ष। तो ए की वर्तमान उम्र तो निकल गई। ए की वर्तमान उम्र कितना हो गई? 32। कब का पूछ रहा है? फाइंड द एज ऑफ ए आफ्टर 5 ईयर्स। 5 साल बाद बोल रहा है। 5 साल बाद ये अगर बोलेगा तो 32 + 5 यानी कितना वर्ष हो जाएगा? 37 वर्ष। बात समझिए। देखो, प्रेजेंट में रेशियो दिया हुआ है 8:5, प्रेजेंट सम दिया हुआ है। तो दोनों का जिस साल का रेशियो है उसी साल का वैल्यू है। जिस साल का रेशियो उसी साल का वैल्यू है। 8 5 13, 13 बराबर 52, 1 बराबर 4, 13 बराबर 52 तो 1 बराबर 4, तो 8 बराबर 32। एक ही वर्तमान उम्र 32। 5 साल बाद बोल रहा है, अभी 32 है, 5 साल बाद 5 और बढ़ जाएगा, तो 32 और 5 कितना होगा? 37 वर्ष। अभी 8 5 13, 13 बराबर 52, 1 बराबर 4, तो 8 बराबर 32। 5 साल बाद की बात बोले तो 5 साल बाद 5 और बढ़ जाएगा, यानी 37 वर्ष। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। ए और बी, वर्तमान में अंतर कितने का है? वर्तमान रेशियो दिया हुआ, वर्तमान अंतर दिया हुआ।
हम बोले थे, क्या बताए थे आपको, डिफरेंस ऑलवेज कांस्टेंट होता है। डिफरेंस ऑलवेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर प्रेजेंट में रेशियो दिया और प्रेजेंट में वैल्यू दिया हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी अंतर 24 साल का, तो जब भी बोलोगे तो अंतर हमेशा 24 साल का। तो यहाँ डिफरेंस दिया हुआ है और दोनों का डिफरेंस यहाँ पर कितने का, 7 और 4, डिफरेंस कितने का, 3 का। 3 बराबर 24 वर्ष, तो 1 बराबर 8 वर्ष। किसका निकालना है छोटू, सम ऑफ द परसेंटेज, दोनों का सम कितना, 7 4 11, 11 बराबर 88 वर्ष। तो हम कह सकते हैं ए तथा बी का योग, ए और बी का योग सम की बात करें तो कितना हो जाएगा, 88 वर्ष। बात समझ में आया। दोनों का अंतर 7 में से 4 गया, 3 3 बराबर 24, तो 1 बराबर 8, दोनों का जोड़ 7 4 11, 11 बराबर 88 वर्ष। तो ए और बी की वर्तमान उम्र का योग कितना हो जाएगा, 88। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्लियर करेंगे। चलिए, अगर इंडिविजुअल भी निकालना तो 1 का वैल्यू 8, तो 7 का वैल्यू 8 7 56 और 4 का वैल्यू 8 चौके 32। तो अब बताइए 56 और 32 का जोड़ भी निकालेंगे तो 88 हो जाएगा। तो कितना आसानी से हम लोग बना पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्या कह रहा है, ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात दिया हुआ है। ए और बी का वर्तमान अनुपात कितना दिया हुआ है, 7:5। 4 साल बाद योग कितना दिया हुआ है, 68। 4 साल बाद, आफ्टर 4 years सम ऑफ देयर एज विल बी 68 ईयर। आफ्टर 4 years द सम ऑफ देयर एज विल बी 68 ईयर्स। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बी। ए का प्रेजेंट एज निकालना, देखो कैसे निकालेंगे। दोनों का देखो रेशियो कब का है, प्रेजेंट का। रेशियो कब का है, प्रेजेंट का। वैल्यू कब का है, आफ्टर 4 years। वैल्यू कब का है, आफ्टर 4 years, यानी 4 साल बाद। प्रेजेंट निकालेंगे, प्रेजेंट में निकालेंगे तो वर्तमान योग बताओ। अगर एज घटेगा तो सबका घटेगा, एज घटेगा तो सबका घटेगा। वर्तमान रेशियो दिया है, वर्तमान योग निकालेंगे तो दोनों का 4 4 घट जाएगा। वर्तमान रेशियो दिया है, 4 साल बाद योग दिया है। हमने क्या कहा था, जिस साल का रेशियो दिया और उसी साल का वैल्यू, और एज घटेगा तो सबका घटेगा। चूंकि रेशियो प्रेजेंट का तो वैल्यू भी प्रेजेंट का निकालेंगे। और 4 साल बाद का समय, अभी की बात करो तो दोनों 4 4 कम होगा, तो 7 5 12, 12 का वैल्यू 60 वर्ष, तो 1 का वैल्यू 5 वर्ष। 12 का वैल्यू 60, 1 का वैल्यू 5। प्रेजेंट एज ऑफ बी, तो 5 का वैल्यू 25, 5 का वैल्यू 25। तो हम कह सकते हैं बी की जो वर्तमान उम्र होगी वो 25 वर्ष होगी। प्रेजेंट एज ऑफ बी 25 वर्ष। बात समझ में आया। रेशियो प्रेजेंट का तो वैल्यू भी प्रेजेंट का, दोनों 4 4 घटाएंगे, 8 घट गया 60, दोनों का जोड़ 12, 12 बराबर 60, 1 बराबर 5, तो 5 बराबर 25। तो प्रेजेंट एज ऑफ बी कितना होगा, 25। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। देख भाई, कुछ नहीं है, ए और बी, प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है, 9:5। 3 साल पहले अंतर डिफरेंस कितना ईयर था, 3 ईयर्स एगो, 28 वर्ष। हमने कहा था कि जिस साल का रेशियो रहे उसी साल का वैल्यू चाहिए। क्योंकि रेशियो प्रेजेंट का है तो वैल्यू भी प्रेजेंट का चाहिए। डिफरेंस कब का है, 3 साल पहले, तो 3 साल पहले डिफरेंस अगर 28 था तो वर्तमान अंतर भी तो यही होगा। डिफरेंस हमेशा क्या होता है, सेम। तो 3 साल पहले अंतर 28, तो आज के अंतर की बात करो, 3 साल पहले अगर 28 का अंतर, तो आज भी अंतर कितना होगा बताओ। आज भी अंतर 28 वर्ष होगा। 3 साल पहले 28 का अंतर, तो आज भी अंतर 28। अब बताओ दोनों में डिफरेंस कितने का, 4 का, तो 4 का वैल्यू 28 वर्ष, तो 1 का वैल्यू 7 वर्ष। क्या कह रहा है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बी। प्रेजेंट एज ऑफ बी, बी का एज कितना, 5, 5 बराबर 35 वर्ष। तो हम कह सकते हैं बी की वर्तमान उम्र 35 वर्ष। बात समझ में है।
ए और बी का प्रेजेंट सम दिया हुआ 3 साल पहले डिफरेंस है। डिफरेंस कब का दिया हुआ? 3 साल पहले। आज की बात करो तो 3 साल पहले का डिफरेंस अंतर 28 का है, तो आज भी अंतर 28 का होगा। 3 साल पहले अंतर 28 का है, तो आज भी अंतर कितने का होगा? 28 का। बोल भाई। अब यहाँ डिफरेंस कितने का? 9 में से 5 गया, डिफरेंस कितने का? 4 का। तो 4 बराबर 28, तो 1 बराबर 7। 4 बराबर 28, तो 1 बराबर 7। बी का प्रेजेंट एज 5, 5 बराबर कितना? 35। तो प्रेजेंट एज जो अभी कितना निकल गया? 35। जिस साल का रेशियो दे उसी साल का वैल्यू निकालते हैं, और डिफरेंस हमेशा क्या होता है? सेम। 3 साल पहले अंतर 28 का, तो आज भी अंतर कितने का होगा? 28 का। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, देखो क्या कह रहा है। हमने बताया था कि औसत उम्र में व्यक्तियों की संख्या से गुना करके टोटल निकालते हैं। एवरेज एज में नंबर ऑफ पर्सन से मल्टीप्लाई करके टोटल निकालते हैं। देखो ए बी सी का सम कितना होगा? 45 के हिसाब से 3 गो 135, और ए रेशियो बी रेशियो सी दिया हुआ 8:5:2, तो तीनों का सम कितना होगा? ये वर्तमान रेशियो, वर्तमान योग हो गया, और ये वर्तमान रेशियो दिया हुआ है, दोनों प्रेजेंट का है, तो कोई दिक्कत नहीं। 8 5 13 2 15, 15 बराबर 135, तो 1 बराबर 7। सी का निकालना है, सी का निकालना है, तो 2 बराबर 14। तो हम कह सकते हैं सी की वर्तमान उम्र 14 वर्ष। बात समझ में आया? चलो समझने का प्रयास करना। ए बी सी एवरेज कितने का? 45 का। 45 के हिसाब से 3 को 135, तीनों का रेशियो कितना दिया? 8:5:2, तो 8 5 13 2 15, 15 बराबर 135, तो 1 बराबर 7, 1 बराबर 7, तो 2 बराबर क्या होगा? 14। तो हम कह सकते हैं सी की वर्तमान उम्र क्या होगा? 14। एवरेज एज में नंबर ऑफ पर्सन से मल्टीप्लाई करके टोटल निकालते, निकल गया। जिस साल का रेशियो दिया रहे उसी साल का वैल्यू चाहिए। रेशियो भी प्रेजेंट का, वैल्यू भी प्रेजेंट का, तीनों का जोड़ 8 5 13 2 15, 15 बराबर 135, 1 बराबर 7, 1 बराबर 7, तो 2 बराबर कितना? 14। तो हम कह सकते हैं सी की वर्तमान उम्र कितना? 14 वर्ष। क्लियर है? आ रहा है समझ में? यस या नो बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्या कह रहा है? देखो बताए थे ए और बी, the ratio of present age of A and B is 6:1, and after 8 years the ratio of their age will be 7:2. Find the present of age A. Present age of A 6:1 after 8 years 7:2। देख भाई, ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 6:1, 8 साल के बाद उम्र का अनुपात 7:2। 8 साल के बाद एज बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा ना। तो बोलो 1 से 2 हो गया, कितना बढ़ा? 1। 6 से 7 हो गया, कितना बढ़ा? 1। 8 साल में एज बढ़ेगा कितना? 8। तो हम कह सकते हैं 1 का वैल्यू 8 वर्ष, तो 6 का वैल्यू 48 वर्ष, और 1 का वैल्यू 8 वर्ष। तो प्रेजेंट एज ऑफ ए की वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा बताओ? 48 वर्ष। बात समझ में आया? देखिए ए और बी का प्रेजेंटेज का रेशियो दिया, आफ्टर 8 इयर्स दिया हुआ है, तो 6 से 7 हो गया, कितना बढ़ा? 1। अरे बोल भाई, 6 से 7 हो गया, कितना बढ़ा? 1। 1 से 2 हो गया, कितना बढ़ा? 1। 8 साल में एज बढ़ेगा कितना? 8। तो 1 का वैल्यू 8 साल, तो 6 का वैल्यू 48, 1 का वैल्यू 8। तो हम कह सकते हैं ए की वर्तमान उम्र प्रेजेंट एज ऑफ ए कितना? 48। 6 से 7 1 बढ़ा, 1 से 2 1 बढ़ा, 8 साल में बढ़ेगा कितना? 8। तो 1 का वैल्यू 8 साल, तो 6 का वैल्यू 48, 1 का वैल्यू 8। तो ए की वर्तमान उम्र कितना साल? 48 साल। चलिए इसी तरह से हम लोग भाई धीरे धीरे देखते जाओगे, क्वेश्चन को होता चला जाएगा, कहीं कुछ नहीं है, बहुत आसान है, एक बार ट्राई करने की जरूरत है। एक बार ट्राई करने की जरूरत है, होता चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो ए और बी वर्तमान में रेशियो कितना है? 2:5। 6 साल बाद, आफ्टर 6 इयर्स, 6 साल बाद कितना है? 1:2। बोलो ए अभी 2 साल का, 6 साल के बाद 1 साल,
बी अभी 5 साल का, 6 साल के बाद 2 साल, तो आफ्टर 6 साल, आफ्टर 6 ईयर्स एज बढ़ना चाहिए ना। आफ्टर 6 ईयर्स एज क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो ऊपर के डिफरेंस से नीचे और नीचे के डिफरेंस से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। बोल भाई डिफरेंस कितने का, 2 5, डिफरेंस 3 का, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1 और 2, डिफरेंस कितने का, 1 का, 1 से गुना करो, 2 और 5, बोल भाई 5 से 6 हो गया, कितना बढ़ा 1, 2 से 3 हो गया, कितना बढ़ा 1, 6 साल में बढ़ना कितना चाहिए 6, तो हम कह सकते हैं कि 1 का वैल्यू 6 साल, तो 2 का वैल्यू 12 और 5 का वैल्यू 30, तो हम कह सकते हैं कि बी की वर्तमान उम्र 30 साल। बात समझ में आया? बोले 2 से 3 कितना बढ़ा 1, 5 से 6 कितना बढ़ा 1, 6 साल में बढ़ेगा कितना 6 साल, तो 1 का वैल्यू 6 साल, तो 2 का वैल्यू 12 और 5 का वैल्यू 30, तो बी की वर्तमान उम्र कितना निकल गई 30। समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करने की जरूरत है, धीरे धीरे होता चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, देखो पिता की उम्र पुत्र की उम्र का तिगुना है। पिता की उम्र पुत्र की उम्र का क्या है, तिगुना। पिताजी बड़ा और पुत्र छोटा। 4 साल बाद उम्र का अनुपात 13:5। देखो पिता का जो उम्र है पुत्र की उम्र का क्या है, तिगुना। आफ्टर 4 इयर्स एज का रेशियो दिया हुआ है, तो पिताजी 3 से 13 हो गए, कितना बढ़े 10, और पुत्र 1 से 5 हो गया, कितना बढ़ा 4। पिताजी बढ़ेंगे 10, पुत्र बढ़ेगा 4, गड़बड़ है। पिताजी बढ़ेंगे 10, पुत्र बढ़ेगा 4, इसको ठीक करना पड़ेगा। ठीक करने के लिए ऊपर का डिफरेंस से नीचे और नीचे का डिफरेंस से ऊपर, 13 में से 5 गया, 13 में से 5 गया, डिफरेंस कितने का 8 का, 8 से गुना करेंगे, 8 दिया 24, 8 एकम 8, 3 में से 1 गया, 2 का डिफरेंस ना, 2 से गुना करेंगे, 13 दूना 26 और 5 दूना 10। बोली ठीक करने के लिए क्या करते हैं, नीचे के डिफरेंस से ऊपर, ऊपर के डिफरेंस से नीचे गुना करते हैं। डिफरेंस 13 में से 5 गया 8, 8 दिया 24, 8 एकम 8, 3 में से 1, डिफरेंस कितने का 2 का, तो 13 दूना 26, 5 दूना 10। बोल भाई 8 से 10 कितना बढ़ा 2, अरे 8 से 10 कितना बढ़ा 2, 24 से 26 कितना बढ़ा 2, 4 साल में एज बढ़ेगा कितना 4, 4 साल में एज बढ़ेगा कितना 4, तो हम कह सकते हैं कि 2 बराबर 4 वर्ष, तो 1 बराबर 2 वर्ष, तो 8 बराबर 16 वर्ष और 24 बराबर 48 वर्ष। 8 बराबर 16 और 24 बराबर 48, तो हम कह सकते हैं पिता की वर्तमान उम्र जो है 48 वर्ष। बात समझ में आया? देखिए इसको ठीक करने के लिए क्या किए, पिता की उम्र पुत्र की उम्र का तिगुना, पिताजी बड़ा, 4 साल बाद उम्र का अनुपात दिया हुआ है, तो 3 से 13 हो रहा है 10 बढ़ रहा है, और 1 से 5 हो रहा है 4 बढ़ रहा है, तो 4 साल में पुत्र बढ़ेगा 4 और पिताजी बढ़ेंगे 10, पुत्र बढ़ेगा 4 और पिताजी बढ़ेंगे 10। इसको ठीक करना होगा, कैसे ठीक करेंगे, नीचे के डिफरेंस से ऊपर, ऊपर के डिफरेंस से नीचे, 13 में से 5 गया, डिफरेंस कितने का 8 का, 8 दिया 24, 8 एकम 8, 3 में से 1 गया, डिफरेंस 2 का, 2 दिया 13 दूना 26, 5 दूना 10। बोल भाई 8 से 10 कितना बढ़ा 2, 24 से 26 कितना बढ़ा 2, 4 साल में बढ़ेगा कितना 4, तो 2 का वैल्यू 4 साल, तो 1 का वैल्यू 2 साल, तो 24 का वैल्यू 48, 8 का वैल्यू 16, तो पिता की वर्तमान उम्र 48 वर्ष। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, देखो कह रहा है क्या, 2 साल पहले ए और बी की उम्र का अनुपात 5:6, 2 years ago, क्लियर, द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी was 5:6, आफ्टर 3 years द रेशियो ऑफ their age will be 6:7, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए। देख भाई बहुत आसान है, 2 साल पहले ए और बी की उम्र का अनुपात 5:6, 3 साल बाद 6 साल, बोलो 6 से 7 कितना बढ़ा 1, 5 से 6 कितना बढ़ा 1, अभी वर्तमान उम्र दिया हुआ, 2 साल पहले, अभी मान लिया 2010 है, तो 2 साल पहले क्या होगा 2008, 3 साल बाद क्या होगा 2013, तो 8 से 13 2 साल ये और 3 साल और, अभी 2020 है, 2 साल पहले 18, 3 साल बाद 23, 18 से 23, 18 से 20 आएंगे और फिर 3 साल, यानी क्या साल 5 साल। 2 साल पहले और 3 साल बाद, ईयर गैपिंग क्या साल
अरे 2 साल पहले 3 साल बाद, ईयर गैपिंग 5 साल। एक बढ़ा तो एक का वैल्यू 5 साल, तो 5 का वैल्यू 25 और 6 का वैल्यू 30 हो गया। बी की वर्तमान उम्र निकालना है, बी की वर्तमान उम्र। बोल भाई 30 तो ठीक है, लेकिन कब? 2 साल पहले। 30 कब? 2 साल पहले। 2 साल पहले अगर 30 है तो अभी कितना होगा? 30 + 2 यानी कितना वर्ष? 32 वर्ष। बात समझ में आई? देखो 5 से 6 कितना बड़ा 1, 6 से 7 कितना बड़ा 1, 2 साल पहले 3 साल बाद, ईयर गैपिंग 5, तो 1 का वैल्यू 5 साल, तो 5 का वैल्यू 25, 6 का वैल्यू 30। 30 कब? 2 साल पहले। 2 साल पहले अगर कोई 30 का था तो अभी कितना साल का है? 32 साल का। तो एज बढ़ेगा तो सबका बढ़ेगा, घटेगा तो सबका घटेगा। और काउंटिंग हमेशा प्रेजेंट से कर ले, तो इसलिए प्रेजेंट निकालिए, क्योंकि पूछ भी रहा था किसका? प्रेजेंट का। याद रखिएगा, पहले बाद रहे तो टाइमिंग जुटेगा, पहले रहे टाइमिंग घटेगा, बाद रहे तब भी टाइमिंग घटेगा, बट पहले और बाद रहे तो टाइम जुटेगा। तो देखो यहां लिखा हुआ 3 साल पहले और 3 साल बाद, पहले और बाद है तो टाइमिंग क्या कर दिए? जोड़ दिए। 3 साल पहले, 2 साल पहले और 3 साल बाद, 2 साल पहले 3 साल बाद, ईयर गैपिंग क्या साल? 5 साल। लेकिन यही अगर बाद रहे पहले रहे तो घटेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। 5 साल पहले, 5 years ago, 5 साल पहले ए और बी की एज का रेशियो क्या था? 3:5। 2 साल बाद, आफ्टर 2 years, रेशियो क्या है? 2:3। तो 5 साल पहले 3:5 और 2 साल बाद 2:3। देखो तो 5 साल पहले 5 years ago 3:5 और आफ्टर 2 years द रेशियो ऑफ एज 2:3। तो भाई यहां पर समझने की बात यह है 2 साल बाद एज बढ़ेगा या घटेगा? यहां 3 से 2 हो रहा है, एज घट रहा है, 5 से 3 हो रहा है, एज घट रहा है। एज क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे एज क्या होगा? बढ़ेगा। तो ठीक करने के लिए ऊपर के डिफरेंस से नीचे और नीचे के डिफरेंस से ऊपर, ऊपर के डिफरेंस से नीचे और नीचे के डिफरेंस से ऊपर गुना करते हैं। बोल भाई डिफरेंस कितने का? 3 में से 5 गया। अरे 3 में से 5 गया, 2 का डिफरेंस, तो 2 दूना 4, 2 3 6, 2 में से 3 गया, 1 का डिफरेंस, 1 से गुना करो। 5 से 6 कितना बढ़ा? 5 से 6 कितना बढ़ा? 1। 3 से 4 कितना बढ़ा? 1। 2 5 साल पहले 2 साल बाद, ईयर गैपिंग 7, तो 1 का वैल्यू 7 वर्ष, तो 3 का वैल्यू 21 और 5 का वैल्यू 35। यहां तक तो सही है। बी की वर्तमान निकालना है, बी की वर्तमान। 35 कब? अरे 35 कब? 5 साल पहले। 5 साल पहले अगर 35 है तो अभी की बात करोगे तो 35 और 5 40। समझ गए बात? ऊपर के अंतर से नीचे, नीचे के अंतर से ऊपर, ये बात बता चुके हैं। 3 में से 5, 2 का डिफरेंस, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 में से 3, 1 का डिफरेंस, 3 और 5। बोलो 3 से 4 कितना बड़ा? 1। 5 से 6 कितना बड़ा? 1। 5 साल पहले 2 साल बाद, ईयर गैपिंग 7, तो 1 का वैल्यू 7 साल, 3 का वैल्यू 21, 5 का वैल्यू 35। 35 का 5 साल पहले, 5 साल पहले हम 35 के थे तो अभी कितने साल के? अरे 5 साल पहले हम 35 के थे तो अभी कितने साल के? 40। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए कह रहा वर्तमान में ए बी से 40 साल बड़ा है, मतलब ए और बी का जो डिफरेंस है वो कितना वर्ष है? 40 वर्ष। क्लियर? ए बी से 40 साल बड़ा है, इस बात को समझिए। 10 साल बाद ए की आयु बी की दुगनी है। 10 साल बाद की बात करें तो ए की आयु बी की आयु का क्या है? दुगना। ए की वर्तमान उम्र निकालना है। समझोगे भाई? वर्तमान में ए और बी का अंतर 40 है, 10 साल बाद ए की आयु बी का दुगना। रेशियो कब का है? 10 साल बाद का। अरे रेशियो कब का है? 10 साल बाद का। अगर वर्तमान की बात करो, 10 साल बाद ए की आयु बी का दुगना, वर्तमान की बात करो तो वर्तमान में भी देखिए
हमने क्या कहा, रेशियो कब का है, 10 साल बाद, तो वैल्यू भी कब का चाहिए, 10 साल बाद। अगर रेशियो 10 साल बाद है तो वैल्यू भी कब का चाहिए, 10 साल बाद। जिस साल का रेशियो दिया रहा है उसी साल का वैल्यू निकालते। चलिए, तो अभी अगर 10 साल बाद अंतर है, रेशियो दिया है, तो 10 साल बाद a माइनस बी क्या होगा। 10 साल बाद अगर वर्तमान में a माइनस बी अगर 40 है तो 10 साल बाद भी a माइनस बी 40 ही होगा। 10 साल बाद भी a माइनस बी क्या होगा, 40। यानी डिफरेंस ऑलवेज क्या होता है, कांस्टेंट। अभी अंतर 40 का है तो 10 साल बाद भी अंतर क्या होगा, 40 का। अब यहाँ अंतर कितने का, 2 में से 1 गया, 1 का वैल्यू 40, और 1 का वैल्यू 40 तो 2 का वैल्यू 80, 1 का वैल्यू 40 तो 2 का वैल्यू 80। क्लियर है, एक ही वर्तमान उम्र। अच्छा 80 कब है, 10 साल बाद। 10 साल बाद ए 80, तो वर्तमान में 10 साल बाद 80 का होगा, तो अभी कितना हो जाएगा, 80 माइनस 10 यानी कितना, 70 वर्ष। आंसर बात समझ में आया। वर्तमान में a माइनस बी 40, तो 10 साल बाद भी अंतर 40, क्योंकि डिफरेंस ऑलवेज क्या होता है, सेम। अब यहां डिफरेंस कितने का, 2 और 1, जिस साल का रेशियो उसी साल का वैल्यू निकाले। डिफरेंस 10 का 40 का, तो 2 और 1 का, 1 का वैल्यू 40 तो 2 का वैल्यू 80, 1 का वैल्यू 40। ये 10 साल बाद 80 का होगा। अरे 80 कब होगा, 10 साल बाद होगा। बोल भाई 10 साल बाद 80 होगा, तो अभी की बात करो, 80 में से 10 कम कितना होगा, 70। कितना आसानी से बना रहे हो, नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, सेम टाइप का क्वेश्चन है। वर्तमान में ए बी से 40 साल बड़ा है, मतलब ए और बी का डिफरेंस कितना है, 20 साल, 20 साल बड़ा है। और 10 साल पहले ए का एज बी के एज का दुगना था। रेशियो कब का है, 10 साल पहले। अरे रेशियो कब का है, 10 साल पहले। तो 10 साल पहले अंतर कितना होगा, अंतर हमेशा सेम होता है। 10 साल पहले a माइनस बी कितना होगा, अंतर आज भी 20 का होगा। क्यों, क्योंकि 10 साल पहले अंतर अगर 20 का वर्तमान में अंतर 20 का, तो 10 साल पहले भी अंतर कितने का, 20 का। अब बोलो, जिस साल का रेशियो है उसी साल का वैल्यू है। अरे जिस साल का रेशियो है उसी साल का वैल्यू है। डिफरेंस कितने का, 1 का। 1 का वैल्यू 20, 2 का वैल्यू 40, 1 का वैल्यू 10, 1 का वैल्यू 20, 2 का वैल्यू 40। अच्छा 40 कब है, 10 साल पहले। वर्तमान में ये पूछ रहा है, वर्तमान में ए 40 प्लस 10 यानी कितना होगा, 50। क्योंकि 10 साल पहले अगर ए 40 था, 10 साल पहले ए अगर 40 था, तो वर्तमान में कितना होगा, 40 प्लस 10 कितना, 50। क्योंकि डिफरेंस हमेशा क्या होता है, 10 साल पहले अगर 40, तो आज अंतर की आज क्या हो जाएगा, 50। चलिए आ रहा है समझ में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। ए बी सी प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ है 6, 4, 7। वर्तमान, बोल भाई वर्तमान योग भी दिया हुआ है। वर्तमान योग कितना दिया हुआ है, 34 दिया हुआ है। वर्तमान रेशियो वर्तमान योग भी है। अब तीनों का जोड़ 6, 4, 10, 7, 17। 17 बराबर जब 34 वर्ष, 17 बराबर 34 वर्ष, तो 1 बराबर 2 वर्ष, क्योंकि जिस साल का रेशियो है उसी साल का वैल्यू है। 6, 4, 10, 7, 17 बराबर 34, 1 बराबर 2। सी का एज निकालना है, तो 7 बराबर कितना, 14। तो सी की वर्तमान उम्र 14 वर्ष। बात समझ में आ रही है। सी की वर्तमान उम्र कितना निकल गई, 14। 6, 4, 10, 7, 17 बराबर 34, क्योंकि जिस साल का रेशियो उसी साल का वैल्यू है। 1 बराबर 2, 17 बराबर 34, तो 1 बराबर 2, तो 7 बराबर क्या, 14। यानी सी की वर्तमान उम्र कितना निकल गई, 14। चलिए बोल भाई, जितना बता रहे हैं समझ में आ रहा है, यस या नो बताते जाएंगे। क्लियर करेंगे कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कॉपी लेके बैठोगे तभी रिजल्ट आएगा। कॉपी लेके बैठोगे, 1 बाय 1 फेयर करोगे, टू द पॉइंट बनाओगे तो रिजल्ट आ जाएगा। बस लगने की जरूरत है, टू द पॉइंट। क्लियर।
और ये सारा चीज करतार कोचिंग की तरफ से पढ़ाया जा रहा है, आपको केवल आपको पढ़ना है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, ए और बी वर्तमान में रेशियो कितना है सर? 8 साल बाद ए 40, ए 40 कब होगा? अरे ए 40 कब होगा? 8 साल बाद। अगर 8 साल बाद ए 40 होगा तो वर्तमान की बात करो, 8 साल बाद 40 होगा तो वर्तमान में क्या होगा? 40 माइनस 8 यानी कितना वर्ष होगा? 32। बोल भाई 40 कब होगा? 40 कब होगा? 8 साल बाद। 8 साल बाद अगर 40 होगा तो अभी कितना होगा? 32। 8 साल बाद 40 होगा, कोई 8 साल बाद 40 होगा तो अभी कितना होगा? 32। नहीं, अभी क्या होगा? कम होगा। तो हम कह सकते हैं 8 का वैल्यू 32, 8 का वैल्यू 32, तो 1 का वैल्यू 4, 8 का वैल्यू 32 तो 1 का वैल्यू 4। बी का एज निकालना है ना, तो 5 बराबर 20, तो बी की वर्तमान तो निकल गई। छह साल बाद बोल रहा है, 6 साल बाद की बात बोलो, 6 साल बाद की बात बोलो, 6 साल बाद अगर बी की बात बोलो तो अभी 20 है, तो 6 साल बाद 6 और बढ़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 26। तो बी की 6 साल बाद कितना हो जाएगा? 6 साल बाद बी कितना साल का हो जाएगा? 26। बस समझ में? 8 साल बाद कोई 40 होगा तो अभी कितना है? 32। तो 8 बराबर जब 32 तो 1 बराबर 4, 5 बराबर 20। 20 कब? अभी ना, अभी नहीं पूछ रहा है, 6 साल बाद पूछ रहा है, तो 20 अभी है, तो 6 साल बाद कितना होगा? 26। तो 6 साल बाद नहीं, 6 साल पहले पूछ रहा है बाबू। यहां देखो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। 5 बराबर 20, 5 बराबर 20, तो 6 साल पहले ना बोल रहा है, 6 साल बाद नहीं बोल रहा है, 6 साल पहले बोल रहा है। तो 6 साल पहले बी की बात करोगे, 6 साल पहले बी की बात करोगे तो 20 माइनस 6 यानी कितना वर्ष होगा? 14 वर्ष। बात समझ में? 6 साल पहले ना बोल रहा है, अभी 20 है, तो 6 साल पहले की बात करो तो 6 और कम होगा, यानी कितना वर्ष होगा? 14 वर्ष। समझ में आया? तो कहीं कुछ नहीं है सर, हम लोगों ने 1 से लेकर 15 क्वेश्चन डिस्कस किया। पहला क्लास में हम लोग थ्योरी पढ़े, दूसरा क्लास में मैंने 15 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया, इसके बाद फिर 15 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाऊंगा, और धीरे धीरे करके एज आपका अपना हो जाएगा। तो अगर एज पढ़ना है सर, एसएससी बैंक रेलवे निकालना है, अगर आपको डिफेंस में जाना है, या सीडीएस सीपीओ सीपीए या कोई भी जनरल कंपटीशन का तैयारी करना है, स्टेट पीसीएस निकालना है, स्टेट का कोई भी एग्जाम निकालना है, तो इस मैथ्स को पढ़ना पड़ेगा। और एज की तो मैं गारंटी देता हूं कि एज में से एक क्वेश्चन तो आना है, केवल आपको पढ़ने की जरूरत है, टू द पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, और इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि ये इतना देर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कंटिन्यू बने रहे और इसको नोट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। केवल आपको रिजल्ट ला के दिखाना है और हमको बताना है कि हाँ सर मेरा रिजल्ट हो गया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तीसरा लेक्चर में हम लोग आगे 15 के आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट मेंस लेवल का क्वेश्चन धीरे धीरे बढ़ाएंगे सर। अभी तो हम लोग प्री लेवल के पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे। तो चलिए, इसके लिए करतार कोचिंग सेंटर आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता है कि करतार कोचिंग सेंटर में आप लोग आइए। करतार कोचिंग सेंटर मखनिया कुआं में, और आप लोग इसको पढ़ेंगे तो रिजल्ट 100% होगा। और मैं आशुतोष यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैथ्स पढ़ाता हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर रिजल्ट चाहिए तो इसको पढ़ना पड़ेगा, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।